हालात हमारे इतने नागुफ्ता भी हैं कि हम गुनाहगार तो हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं है। हम खताएं तो करते हैं लेकिन खताओं का एहसास नहीं। हम इतने जरी हो गए कि एक ही गुनाह को बार बार करते हैं लेकिन कभी पलटने का ख्याल नहीं आता। आज आंखें ढूंढती हैं ऐसी शख्सियत को जो निगाह डाल के दिल साफ कर दे। मैं अल्लामा खादिम साहब दुआएं करता हूं इन जलसा कराने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया, मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये जलसे कयामत तक होते रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे जैसे कितने आए और आकर के चले गए, बड़े बड़े आए आकर के चले गए, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हुजूर का जिक्र सुबह कयामत तक होता है। बेशक बेशक बेशक। ये किसी की मौत से रुक नहीं सकता, ये किसी के जाने पे खत्म नहीं होना है, ये किसी के मिट जाने से नहीं मिटना। क्यों? इसलिए कि रब का वादा है जब तक खुदा की खुदाई का ऐलान होता रहेगा तब तक मुस्तफा की मुस्तफाई का ऐलान होना है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। लेकिन आज बुरा न मानिएगा, हमारी कौम जो बेरोजगार लोग हैं ना, अल्लाह अल्लाह, ईद के सिवा कुछ नहीं आता। बेरोजगार, ठलुए, निकम्मे, जिन्हें कोई काम नहीं है, वो एक दूसरे पे तनकीद करने पे लगे। क्या जरूरत पड़ी है भाई? जो जिस तरह दीन का काम करना है उसे करने दिया। हक है। मुसन्निफ मुबल्लिग को बख्शने तैयार नहीं, मुबल्लिग मुदर्रिस को बख्शने तैयार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। हद तो तब हो जाती है जब लोग कहते हैं साहब जलसों का क्या नतीजा है। एक बात कहूं, बुरा ना मानना, इस्लाह अमल बड़ा जरूरी है। आपके इलाके में भी मदरसा होगा जी? है मदरसे आपके? जी जी बोले है नहीं मदरसे? मैं समझता हूं पूरे जिला लखीमपुर के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे अगर मदरसों में होंगे तो 5000। सारे मदरसों की बात करता हूं, 5000 तक तलबा मदरसे में होंगे। वो भी किस एज के? 8 साल से लेकर के 22 साल तक। बस इससे ज्यादा माशाअल्लाह कोई उम्र का होगा। और इतने भी कितने बच्चे? 5000। क्या हमारी कौम के पास पूरे जिले के अंदर सिर्फ 5000 बच्चे? अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं, बच्चे 50,000 होंगे। हक। लेकिन मदरसों को जितनों ने थामा वो 5000। बाकी बचते गए तकरीबन 90% बच्चे, वो किधर जाएगा? तो ऐसे 90% लोग जो मदरसे नहीं जा पाते, या तो वो इस वजह से नहीं गए कि उनको हालात ने उनका साथ नहीं दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या इसलिए मदरसे नहीं गए कि उन्हें शौक नहीं। दो ही बात। जब ख्याल आया तो उम्र गुजर चुकी थी, फिर किधर जाना था? फिर हमने अपने असलाफ को पढ़ा, जब दिल सियाह हो जाते थे लोग मुर्शिद की चौखट पे जाया करते थे। जब बंदा गुनाह ज्यादा कर लेता था तो फिर किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकलता था जो दिलों का जंग दूर करे, तो फिर खानकाहें तलाश की जाती थी। कोई अजमेर शरीफ जाकर के वली बनता था, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट पे जाके गुनाह होता था, कोई निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाता था, कोई बाबा फरीद के कदमों को पकड़ता था। लेकिन आज अलमिया ये है, ये कौम गुनाहों में डूबी तो हुई है, इसका भी जी चाहता है शायद कोई मिल जाए कि जो हमारे गुनाहों को साफ करे। कोई तो ऐसा मसीहा हो जो दिलों के संग को दूर करे। ये कौम पहुंची गिरते पड़ते खानकाहों में, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह चंद खानकाहों को छोड़कर दावे के साथ कहता
हूँ, कहीं किसी के दिल का इलाज नहीं हो रहा है, जाकर के देखो, एक ही बाजार लगा है, या तो तावीज बांटे जा रहे हैं या डोरियां बेची जा रही हैं। और यार कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो दर्द दिल को समझने वाला होता, जो हाले दिल को समझता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, खानकाहें अगर खुदा ने दी है तो यहाँ बैठ कर तिजारत ना करो, मुस्तफा की उम्मत के साथ मोहब्बत का सौदा करो। जो काले दिल लेके आए उनके दिलों को नूरे मुस्तफा से मुनव्वर करके देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे लोगों को जो हमारे गुनाहों की सवाही का सबब बने। अल्लाह, हाँ, और याद रखिए, याद रखिए, ये आपने बार बार सुना होगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। बेशक बेशक। आज निकाह ढूंढ रही हैं, आज परेशानी है। ओ भाई, मैं तो आपसे कहूंगा, मैं हर शख्स को ऐसे क़िबले की तलाश है जो हाथ पकड़ के हुजूर की चौखट तक लेके जाए। सुभान अल्लाह। हर शख्स को ऐसे शख्स की तलाश है, लेकिन नजरें थक गई हैं, बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मेरी कौम नारा लगाती है, नारा लगाओ हमारी पहचान है नारा, हम इनकार नहीं करते, लेकिन नारे से पहले अपना वजूद सजाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वजूद सजाओ अपना। किसी ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया, दो चीजें साफ कर लेना, दुआएं खुद ब खुद कबूल होने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह। पूछा गया, हुजूर कौन सी चीज है? फरमाया, पहले ज़बान पाक करना, कभी झूठ ना बोलना, दूसरा रिस्क हलाल खाना, कभी हराम का लुकमा ना खाना। अगर दो काम तुमने कर लिए, हाथ बाद में उठेंगे, मकबूलियत की जमानत पहले अता कर दी जाएगी। बुरा ना मानिएगा, मैं खड़े होकर नारा लगाऊं मसला के आला हजरत, लेकिन इसी दिल में बुग़्ज़ है अपने भाई का, हसद है अपने सगे का। हाँ, क्या वजह है? हमने सजदे तो किए, माथे पे काले निशान भी आ गए, लोगों ने कहा बड़ा पक्का नमाजी है, जब देखो मस्जिद में मिलता है, लेकिन चेहरों पे नूर क्यों नहीं आया? नूर सफेदी को नहीं कहा जाता है, नूर रोशनी को नहीं कहा जाता है। और भाई, नूर का मतलब नमाजी के ये है, उसके चेहरे पे कशिश दिखाई दे, भले काले रंग का क्यों ना हो, लेकिन अगर बिलाल है, इश्क है हुजूर का, तो कायनात के सीने में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। आपने किस रंग का इश्क किया है, कौन सी इबादत करके लौटे हो? लेकिन हम जानते हैं साहिब, हमने बदन तो पाक किया, कपड़े भी पाक किए, सजदे भी रात के 3-3 बजे किए, लेकिन मसीहत का नकीब कह रहा था, तूने पानी डाल के कपड़े पाक किए, कपड़ा मार के सब पाक कर ली, लेकिन दिल के अंदर जो मैल लेके आया है, इसे कब पाक करेगा? और तूने इस कपड़े को एक बाल्टी पानी से साफ कर लिया, लेकिन जो दिल के अंदर हसद का मैल है, ये समंदर से भी पाक नहीं होगा। मालिक ये कब पाक होगा? फरमाया, सुन, पहले अपने सगे को माफ कर दे, खुदा तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे वैसे मिल्लत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मेरे शेख सरकार रईसुल अत्किया फरमाया करते, एक दिन मैंने खुद कहा, देखो इनकी बारगाह में जाया करो, कभी पूछा करो, बुजुर्गों के 2 जुमलों में पूरी जिंदगी होती है, 2 जुमलों में। बात चल रही थी, हजरत फरमा रहे थे, मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब कभी कभी बैठने का वक्त मिलता है या जाना होता, हम नसीहत हासिल करते हैं, हम कहते हैं हुजूर नसीहत फरमाए। फरमाने लगे, बंदा गुनाहगार अगर होना तो बचने के रास्ते होते, लेकिन बंदा अगर गुस्ताख हो जाए तो फिर बचने के रास्ते नहीं रहा। अरे क्या कहने, क्या कहने। 2 बातों में बात खत्म कर दी। कहने लगे, कभी गुस्ताख ना होना, गुनाहगार के निकलने के रास्ते हैं, गुस्ताख के निकलने के रास्ते नहीं होते। फिर फरमाने लगे, मौलाना कोशिश करना कभी किसी की बद्दुआ ना लगे। कौन कहता है ये बात? कहने मौलाना कोशिश करना किसी की बद्दुआ ना हो जाए तुम्हारे लिए। मैंने कहा हुजूर बद्दुआ बताए ना, दुआ और बद्दुआ क्या है? सुने बुजुर्गों के जुमले, सरकार उवैस में फरमाते हैं, बेटे याद रखना, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होती है, किसी का दिल जोड़ देना दुआ हुआ। लोग कहते हैं मैंने ऐसा डांटा, मेरे सामने होठ तक नहीं हिले उसके,
कांप रहा था, हिम्मत नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की। लेकिन जिस दिन मेरे शेख ने कहा था किसी का दिल जोड़ देना दुआ होता है, दिल तोड़ देना बददुआ होता है, मैं समझ गया था अब बददुआ के लिए हाथों का उठना जरूरी नहीं है, अब बददुआ के लिए होठों का हिलना जरूरी नहीं है। अगर दिल को ठेस पहुंच गई तो समझ लेना बददुआ हो चुकी है, अब खैरियत नहीं है। और मेरे भाई जरा गौर तो किया करो, ईद गुजरी दुनिया ने कहा था, बड़े बड़े स्टेटस लगाए गए, कोई कह रहा था अब कोई दुआएं देने वाला नहीं मिलता है, कोई कहता जो प्यार करते थे कब्रिस्तान चले गए हैं। किसी ने ये लिखा आ जाए कभी पलट के कब्रिस्तान वाले, हमें दुआओं की जरूरत है। और शर्म आनी चाहिए जो कब्रिस्तान चले गए उनके दुआने की दुआएं कर रहे हो। जो बूढ़ा बाप घर में बैठा है एक लम्हे के लिए उसके पास जाके दुआएं लेने का मौका नहीं है।